प्लानर्स लिमिटेड अथवा easemytrip.com कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी किस वैल्यूएशंस पर यह आईपीओ ला रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है और लिस्टिंग गेन्स क्या रह सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड 2008 में स्टार्ट हुई थी। आज के समय में बुकिंग वॉल्यूम के अनुसार यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है और रेवेन्यू के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। कंपनी का FY20 में इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री में ग्रोस बुकिंग रेवेन्यू के अनुसार मार्केट शेयर 4.6% है और एयर टिकट सेगमेंट में मार्केट शेयर 5.5 से 6.5% के बीच है। कंपनी एयरलाइन टिकट्स, होटल एंड हॉलिडे पैकेजेस, रेल टिकट, बस टिकट और टैक्सी बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग और एक्टिविटीज़ और इवेंट्स टिकट बुकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास 3 प्रकार के बिजनेस मॉडल हैं। B2B, B2C अर्थात बिजनेस टू कस्टमर। इस मॉडल में कंपनी ने 55,981 ट्रैवल एजेंट्स पूरे भारत में स्थापित किए हैं जो कंपनी के पोर्टल से टिकट बुक करते हैं। कंपनी ने 2011 में B2C चैनल शुरू किया जिसमें बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट और ऐप से कस्टमर डायरेक्टली टिकट बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने 2013 में B2E यानी बिजनेस टू एंटरप्रेन्योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट की और इसके अंतर्गत कंपनी कॉर्पोरेट्स को एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी easemytrip.com वेबसाइट ऑपरेट करती है और इसी नाम से मोबाइल ऐप भी चलाती है जिससे कस्टमर्स डायरेक्टली इनका यूज करके टिकट बुक कर सकते हैं और कंपनी की दूसरी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। कंपनी ने IRCTC के साथ करार किया है और इसके अनुसार कंपनी के कस्टमर्स easemytrip से डायरेक्टली रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। यह करार 3 वर्षों के लिए है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो 2018 से 2021 तक कंपनी की कुल आय का मुख्य भाग एयरलाइन टिकट बुकिंग से आता है और यह 90% से अधिक है। कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो यह यंग और डायनेमिक है। प्रमोटर्स की प्री इशू होल्डिंग 100% है जो पोस्ट इशू घटकर 74.90% रह जाएगी। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी ने 2017 में 105 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी जो 2020 में बढ़कर 181 करोड़ हो गई। कंपनी के प्रॉफिट 2017 में 20 करोड़ थे जो 2020 में बढ़कर 33 करोड़ हो गए। कंपनी के मार्जिन 2017 में 19.1% थे जो 2020 में 18.2% के आसपास रहे हैं। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो Q3 तक कंपनी का रेवेन्यू 81 करोड़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट 30.9 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी के मार्जिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा 37.9% के आसपास रहे हैं। यही मार्जिन फ्यूचर में रहेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कंपनी के ग्रोथ को देखें तो 2017 से 2020 के बीच में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% और प्रॉफिट ग्रोथ 18% का है, जबकि 2019 से 2020 के बीच में सेल्स ग्रोथ 20% का और प्रॉफिट ग्रोथ 38% का रहा है। अब कंपनी के वैल्यूएशंस पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी 185 से 187 के प्राइस बैंड पर आईपीओ ला रही है। FY20 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.04 रुपये था जिसके अनुसार P 61 के आसपास का होता है। FY21 में यदि हम 35% का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो EPS 4.10 रुपये का बनता है और उसके अनुसार P
46 के करीब का रहने की उम्मीद है। अगर हम 9 मंथ के रिजल्ट को एनुअलाइज करें तो FY21 में EPS 3.79 रहने की उम्मीद है और P करीबन 47 का रहने की उम्मीद है। इसके अनुसार कंपनी फुल्ली प्राइस्ड वैल्यूएशन पर आ रही है। अब हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स पर नजर डालते हैं। कंपनी के प्रोज को देखें तो कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, कंपनी हाई ग्रोथ सेक्टर में है और प्रॉफिट जनरेट करती है। इसी सेक्टर की इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां जैसे कि मेकमाईट्रिप.com और यात्रा.com लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर कंपनी के कॉन्स को देखें तो ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग सेक्टर में काफी हाई कंपटीशन है और इसके कारण कंपनी पर हमेशा मार्जिन प्रेशर बना रहने की उम्मीद है। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू खाली एयरलाइन टिकट बुकिंग से आता है, जो कंपनी के लिए कभी परेशानी का कारण बन सकता है। कंपनी की इनकम में अदर इनकम की वैल्यू काफी ज्यादा है और आगे भी इस प्रकार की अदर इनकम आती रहेगी या नहीं, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। आइए अब हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है और इससे 510 करोड़ रुपए जनरेट होंगे। यह सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा, इससे कंपनी को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा। अब हम कंपनी के आईपीओ की डेट्स पर एक नजर डालते हैं। आईपीओ 8 मार्च को खुलेगा और 10 मार्च को बंद होगा। अलॉटमेंट 17 मार्च का होगा और 19 मार्च को लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आईपीओ का प्राइस बैंड 186 से 187 रुपीस पर शेयर का है। लॉट साइज 80 शेयर की है और मिनिमम एप्लीकेशन के लिए 14,960 रुपए की आवश्यकता रहेगी। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आईपीओ काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब रहने की उम्मीद है, तो एक ही लॉट अप्लाई करना फायदेमंद रहेगा। यह आईपीओ पूरी तरह ओएफएस है और आईपीओ की साइज 510 करोड़ की है। रिटेल के लिए 10% आरक्षण रखा गया है, यानी केवल 51 करोड़ रुपए के शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। अब हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी का पास्ट ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा रहने की उम्मीद है। कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी दिखती है। कंपनी के प्रमोटर्स यंग और डायनेमिक हैं। कंपनी वैल्यूएशन की दृष्टि से फुल्ली प्राइस्ड है। अगर हम रिटेल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये 30 से ज्यादा टाइम रहने की उम्मीद है और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 100 टाइम से ज्यादा रहने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में पर शेयर प्रीमियम 140 से 150 रुपए के बीच में बोला जा रहा है, मतलब अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें एवरेज दिखती है क्योंकि कंपनी के अदर इनकम से रेवेन्यू काफी अधिक है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म करे, ऐसी उम्मीद है। हम इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब की रेटिंग देते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड की गई वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये इन्फॉर्मेशन हमने पब्लिक डोमेन में से गैदर की गई है। अगर किसी को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो उसके लिए उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए।